नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों के आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज झारखंड पुलिस का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं खोटा भाषा का। और आज का जो टॉपिक है साथियों, खोटा भाषा का कहानी का ये दूसरा लेसन है, अध्याय है धर्म कर्म। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यदि अगर आप लोग पहला कहानी नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लें। चलिए आज इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। आज का लेसन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, दिनेश कुमार दिनमणि जी का है धर्म कर्म। दिनमणि एगो बेस डटगर चटकर कलम चलवैया के नाव। इनकर जन्म स्थान गिरिडीह जना मोड़े नज़दीके बारीडीह, यानी कि ये जो है एक अच्छे कलम चलाने वाले हैं और इसका जन्म स्थान गिरिडीह के बारीडीह गांव में है। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। इसके पिताजी जो थे महेश्वर महतो, ये शिक्षित विद्वान थे। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोटा साहित्यक एके झा के संगे बुझाए है ई विद्वान लोग कुले के टा दिनमणि जी के नजदीके कर्मे कर्म आ रहे। बता रहा है इसके जो पिताजी थे मास्टर थे महेश्वर महतो, और किसके संग थे तो ए के झा अजीत कुमार झा के साथ। और इसी का गुण दिनमणि में धीरे धीरे आ रहा है। दिनमणि जी हिंदी और खोटा भाषा दुयों में अपन अधिकार रखा है। दिनमणि जी जो है खोटा भाषा और हिंदी दोनों में अपना अधिकार रखा, यानी कि दोनों में लिखन पठन पाठन करते हैं। कविता पत्र पत्रिकाएं छपे बहरहाल है। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस्ट चित्रकार लगा। काव्यकार कार यानी कि ये लिखन पढ़ने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। इनकर धर्म कर्म कहानियां समाजे भरल काना पतियार गुलैन के डहरे चले गेल कते मानुष दुख कोटे है देखवेल गेल हुए। ई कर्म कांड से मानुष के विकास न के बल्कि विनाश। बता रहा है कि इस कहानी के माध्यम से दिनेश कुमार दिनमणि जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जो कर्म है विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। अब आ गया साथियों ये धर्म कर्म कहानी। आज 7 दिन लगे। देखिए आज 7वां दिन है। गाँव महतो मुखिया और बेस लोग आगनुक दुबारे जोड़े लागल है, यानी कि गांव का जो मुखिया है महतो है और भी जो अच्छे अच्छे लोग हैं उसके घर आने लगे हैं। आज ये फैसला हतै जे अगनुक बापे की आर की रकम हो, और यह फैसला होगा कि अगनुक के जो पिताजी मर गए हैं उसका कैसे भोज होगा और क्या क्या मिला करके भोज किया जाएगा। फागुन महीना के दिन, फागुन महीने के दिन यानी इसी प्रकार होली महीने के दिन बेरा 3टा होते होते गाँव में गायन मायन लोग सब जमा भेल गए, यानी कि 3 बजते बजते गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, महिलाएं पुरुष जमा हो गए। अगनु बोरा पटिया अगवे कुलिक पीढ़ाई बिछाए रखल है, और आगू जो है अगनु जो है वो पहले ही बोरा बिछा के रखा है। सब आय के बसल है, सब धीरे धीरे बैठ रहे हैं। बीड़ी माचिस आन के आगुन दे और बीड़ी और माचिस उला करके देते हैं। एक दो लोग के सोबिन बीड़ी पिए लागल और हिंदे हुन्ने बात करे लगा। एक दो आदमी क्या हुआ, बीड़ी पीने लगा, इधर उधर की बात करना शुरू कर दिया। आगुन के हेठ अगनु के हेठ मुड़ कर के कांथ टाई ओठंग के डराए है, और अग्नु जो है अपना मुड़ नीचे करके काथ यानी कि काट के पास, लकड़ी के पास ओठंग यानी कि लटक गया है और बैठा हुआ है। नेंगा हाथे धरल लोहा छड़, और अपने हाथ में एक लोहा का छड़ रखा हुआ। टा से ऊ भूई टग ऊपर छोट छोट चिन्ह कर हल, और उसके ऊपर छोटा छोटा चिन्ह बना हुआ। मैं तो कुछ बजे ना है, लेकिन उसमें कुछ बजता नहीं था, आवाज नहीं आता था। दाहिना गोड़े बूढ़ा अंगूठा से भूई टग उटा खले, और दाहिने जो पैर होता है, गोड़ होता है, उसका बूढ़ा अंगूठ भूईटा ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगू बाटा मने पड़ गया। बता रहा उसको देख करके उसके 9-10 साल पहले के समय का उसको याद आ जाता है। अगनुक बाबा मोर गेले हले, यानी कि अगनु के दादाजी मर गए थे। तखन अगनु ओहे 14-15 बरस से खेले, और उस समय अगनु क्या था, 14-15 बरस का था। ओकर मुहे मिसी भीन हले, जे रकम अगनुक बापे एगो बेटा सह रकम सोमर काका बापे एक बेटा हले। बता रहा है जिस तरह अगनु के पिता का एक बेटा, उसी तरह उसके सोमर काका जो है उसके बाप का भी एक बेटा।
सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहल हले। और सोमर काका का जो पिताजी थे गुजर महतो वो बहुत नामी व्यक्ति थे। रामायण महाभारते कथा थे ओकर मुँहे केहू हाथ नए दिन पढ़ल थे, यानी कि रामायण और महाभारत का कथा उसे बहुत मुँह जबान से याद था। से खातिर ओकर सभे गांव डाक और मान इज्जत हवेल, इसीलिए उसके गांव में ज्यादा उसका मान इज्जत होता था, डाक होता। ई दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है, बता रहा है कि ई दुनिया में सबसे दिन बचने के लिए आए हैं। जे रकम शोभिन मोरत से ये रकम एक दिन गुजरो मोरत गुजर महतो मोर गेल, यानी कि जिस तरह आदमी मरता है उसी तरह एक दिन गुजर महतो भी मर गया। आइजक रकम समर काकू हूँ गाँवे गैल माइन लोग गुलाग बापे के साथ देने डकावल, बता रहा है आज ही की रकम जब समर काका मरे हुए थे गांव के लोगों को बुलाया था। शोभिन मत देलिन जे जैसन लोग टा रहल तैसन ओकर क्रियाक्रम टाव हावे चाहिए, बता रहा है कि सभी लोग मत दिया कि जो जिस तरह आदमी था उसका उस तरह से क्रियाक्रम होना चाहिए। ई लोगटा सुधे यह गाँव के नाय ई ते हमनिक जात के सभी गाँव के लोग रहल, बता रहा है ये आदमी केवल यहाँ का नहीं बल्कि ये हमारे पूरे गांव के जात का लोग है। सड़ खातिर विश्वसर्ग क्रिया नय करले एकर जीवटा शांति नहीं मिलता है, बता रहा है इसलिए अगर जिसका जो क्रियाक्रम है सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसको शांति नहीं मिलेगा। बेचारा सोमर काका 10 लोग के बात काटे नहीं पारल, लेकिन बेचारा जो सोमर काका था वो 10 आदमी के बात को नहीं काट सका। 10 लोग के मते एहो साई 10 दिले, यानी कि 10 लोग जैसे जो बोला उसी में इसने भी हाँ में हाँ मिला दिया। सियार खोंदाक डायबर टा बेचे आर एक टू लोग ठीन पानी करके बापे भोज करला, बता रहा सियार खोंदाक एक डाबर यानी कि एक बड़ा सा खेत बेच दिया और लोगों से पेच उधार करके बाप का भोज किया। कौन? सोमर काका गोबर महतो का। विश्वसर्ग क्रियाई साढ़ साढ़ीन छाड़ल आर कएगो गैयो बाभन के दान दिले, यानी कि जो साढ़ साढ़ीन यानी कि जो गैया बछिया होता है उसको भी दान किया बाभन को। 13 दिन मरखी करल और 13 दिन जब होगा उस दिन मरखी किया। कते कते बापन बांध छाइंद पेट उड़ाए गेले और बहुत सारे बावन को खाते पीते पेट भर गया। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गह गहायल और बहुत दिनों तक उसके ये जो भोज भंडारा का नाम हुआ उसका गुणगान हुआ। कुछ दिन तक सोमर काका मन झान बुझा है, बता रहा कुछ दिन सोमर काका जो है उसका मन हो गया था। मैं तो आस्ते आस्ते मनटा थिर भले आर ऋण गुला सौंधायक उपाय करे लगला, धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, जो कर्जा लिया था उसको देने का उपाय करने लगा। उपाय और की करत खेती के भरोसा है तो ओकर सब हले, बता रहा है कि उपाय और क्या करेगा, सब तो खेती के भरोसे होता था। बैर साकल आयल सोमर काका रोपा डोभा करे लगल, एकाएक कते करतल बेचारा सही खातिर आधुनिक अघनुक पढ़वे ले छोड़ा दिला, बता रहा है कि सोमर काका जो है रोपा डोभा करने लगा, अकेला था वो कैसे ना करता, इसीलिए अघनु को पढ़ने के लिए छोड़ा दिया। एक दुगो खेत रोपाइल हले और सोमर काका हारे दाहिने गरुटा मोर गेल, बता रहा है एक दुगो खेत रोपाया था और उसका हर एक यानी कि हर चलाने वाला बैल का दाहिना वाला गोरु यानी बैल मर गया। एगो बच्छा जटा ई बछर दावले चलतल सेटाल बापे भोजही साढ़ दगाए दिल गले, बता रहा है कि जो इस बार बछा जो था बछड़ा जो था गाय का वो चलता हल में तो उसको क्या किया कि उसको दाग दिया बाप के भोज में साढ़ को। एगो गरु की हर चले, अब बता रहा है एगो बैल क्या हर चला पाएगा। सोमर काका के रोपा डडाई गेल, बता रहा है सोमर काका का जो रोपा जो होता है खेत का वो रुक गया। की करत बेचारा कई लोग ठन गेरू मांगल देखल मैं तू अपन काम छोड़ के देतल, बहुत लोगों के पास उन्होंने बैल मांगा गरू मांगा लेकिन कोई अपना अच्छा काम छोड़ के देगा। सोमर काका ठिने कांचा कौड़ी नाखल जे लौतुन गोरू किन अनद, उसके पास तो कोई रुपया पैसा कौड़ी नहीं था।
तो वो दूसरा बैल खरीद के ले आता। कोनो उपाय नाय शोभेक रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोके हार गरु मांग के रोपल। बता रहे सभी लोगों का जब खेती बाड़ी हो गया, रोपल हो गया सावन मास में, तब भादव महीना में किसी तरह से किसी के लेकर के रोपा। आघन मसाए समर काका कहते धान नहीं भेल। आघन के महीने में समर काका के खेत में धान नहीं हुआ है। जटा भेले सेटाए बच्छर दिन वाला मुश्किल ऋण 50 शोधे त दूरेक बात। बता रहा है जितना हुआ कि जो पहले बार ऋण लिया था, कर्जा लिया था, उसको पुराना दूर की बात, समर काका का हालत बहुत खराब भई गई। और समर काका का जो हालत था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। 2 बछरे बाद आरोह कई खेत बेच के ऋण गुला सथाइल। और 2 बरस के बाद और सारा खेत बेच करके जो ऋण लिया था, कर्जा लिया था, उसको पूरा किया। यह 4-5 बछर आघनुक बिहाक बाद से सोमर काका कहूँ आस जावा नहीं करतल। अब बता रहा है यही 4-5 बछर जो अघनु का शादी हुआ उसके बाद उसने इधर उधर कुछ नहीं किया। बेसी घर सुतले रहल और खोएक खोएक आस पासे के लोग के सड़बत रहल। बता रहा है कि इधर उधर वो नहीं जाता था, खाली सोता रहता था, खोंकता था, खांसी ऐसा करता था और वो अगल बगल के लोगों के पास ही रहता। आज ओकरे 7 दिन लगा। बता रहा आज उसी का दिन क्या है, 7 दिन। किसका? सोमर काका। हाँ ते बाबू अघोन कौन क्रियाटा करबे। अब देखो जो गांव घर का आदमी जमा हुआ था मुखिया, वो पूछता है कि अब तुम कौन सा भोज करेगा। गाँव एक महतो पूछले, अघुन कुछ नहीं कहल और अघनु कुछ नहीं बोला। महतो फैर पूछल, तोर बाप जटा अपन बापे के बेरी करल हेलो रहो सेटा तो नहीं पारबे। बता रहा है तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे दादाजी के समय किया था वैसा तुम नहीं कर पाओगे। न कि विचार हो, पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा क्या विचार है। नए बाबा हमें ओते नए पारब। अघनु घेंघाए लुगा लड़के कहले। अब बता रहा है वो धीरे धीरे करके वो ये जवाब दिया। पूछता तो की पार में सैटा कहीं एगो लोके कहला। अब एक आदमी दूसरा पूछता कि तुम क्या पारेगा, वो बोलो। अगनु हमर दासा ते देखबे करा है, तोहनिए कौन हो उपाय कर दे। बता रहा है कि मेरा स्थिति तो तुम लोग देख रहा है, कोई उपाय कर दो। महतो तो सुन बाबू, तोर बापे ते वृषो सर्ग क्रिया करल हेलो, तो कम से कम पंचदान टा नहीं करही तो तोर बापे जीटा शांति नहीं मिलतो। बता रहा है कि तुम्हारे पिताजी तो था वृष सर्ग क्रिया किया था, तुमको तो कम से कम पंचदान तो करना होगा, और नहीं तो तुम्हारे पिताजी को मन की शांति नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीके कहलथुन, पांचेक बाट सभिन कहल उलथिन। और वो जो बोला वही बात सबको हमें हाँ मिलाना शुरू कर दिया। आगे है पंचदाने की भोज लगता है। बता रहा है पंचदाने जो है, पंचदान जो भोज होगा उसमें क्या क्या लगेगा। भोई ईटा ताय के अग्नु पूछल, और अग्नु ये सब पूछता है। एगो लोके कह उठल, दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस माने बुंदिया चाहे मिठाई। गुरु देले नाय चलतो। एगो दोसर लेके कहले। अग्नु कहले नय बाबा ओते हम नहीं पारबो। वो पूछता है कि पंचदान क्या होता है, उसमें बता रहा है कि चिड़ा दही उसके साथ और मिठाई वगैरह ये सब चाहिए। तो बोलता है इतना हम नहीं पारेंगे। इतना नए पारमे ते तो की पारमे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो। अब दूसरा आदमी पूछता है कि इतना तुम नहीं खिलाएगा तो तुम क्या खिलाएगा, तुम्हारा बाप रोज रोज मरेगा। बांस झारे बांसे जन्मे रे बोका। बता रहा है बांस का जो पेड़ है उसमें बांस ही जन्मेगा, उत्पन्न होगा। तोर बापा का रकम, तोर बापा धर्मिष्ठ लोग रहल आर तकर बेटा ऐसन कर ले कैसे काम चलता। बता रहा है तुम्हारे पिताजी धर्मी थे और तुम इस तरह काम करोगे तो कैसे चलेगा। तोर बापे जीवटा उड़ैत रहत सेटा की तोर बेस हतो। पूछ रहा है कि तुम्हारे बाप का जो जीव जो है इधर उधर उड़ेगा तुमको अच्छा होगा। ईटा महतो उक्ति हलै। ये कहता है। एगो दोसर लोग कहले एहे गुलाय तो मानुष जिंदगी कर्म लाए हो। बता रहा है कि यही तो है मनुष्य का कर्म। कैले दिने सोमर बापे के बेरी वृतो सर्ग क्रिया करल है, तबे न आज ओकर नाम हवे है। बता रहा है कि तुम्हारे पिताजी जो था उसने वृक्षो सर्ग क्रिया किया था, इसलिए तो उसका आज नाम हो रहा है। फर यह सब
समझाए तो मनुष्य के चिन्हल जाए। बता रहा इसी समय तो मनुष्य को पहचाना जाता है। अग्नु चुपचाप मुड़टा गाड़ के सुनल और सोचल है कि करब नाय। और वो जो सब चुप शांति से मुड़ झुका करके सुनता है, सोचता है कि अब क्या करें। मैं तो अकर गोंदी कोन्हो काम नाय कर रहे, लेकिन उसका दिमाग में जो है कोई काम नहीं चल रहा था। महतो अग्नुक बाटे मुहाटा कर के कहले, साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पर कर बीतन। बता रहा है कि तुम सांस धरो रे, सब भगवान करेगा। महतो संगे आरो एक दो लोग हाँ से हाँ मिलवत हैं। और जो महतो बोला उसी के साथ में एक दो और आदमी हाँ में हाँ मिला दिया। केकर जे कोंटा अटकल है हो खाली मनटा छोटे नए करे चाहिए। बता रहा है किसका कोई काम अटका है, खाली मन है तो नहीं करना चाहिए। अघनु कथई, आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका है बा कमी है बाबड़ एते खेत कर धर रखल हो। बता रहा है कि तुमको क्या कमी है, तुम्हारे पिताजी तो इतना बड़ा खेत रख दिया है। ये बात गुला सुनल वादे हमें अग्नु बाटे भलल तो देखल ए अगुन दोसर बाटे मुहाटा घुराए के धोती खुटाए आँखटा पहुँचे। बता रहा ये बात जब बोला तो वो दूसरे तरफ अपना मुंह करके धोती जो होता है वो उसमें अपना मुंह पहुँचता है, आँख पहुँचता है। ओकर ई दशा देख के हमर से नय रहल गेल। बता रहा ये दशा उसका देख के उससे नहीं रहा गया। और हम अगवैया के कहले, और उसके बाद जो है जो बोल रहा था उसको बोले एकरा एते बोर बोझाटा कहे जबरदस्ती लादे देहें जेटा ई पारते न इटाते अग्नि अन्याय लगे। बता रहा है तुम आप लोग जो है इस सब काहे इसके ऊपर लाद रहे हैं जो ये कर नहीं पाएगा, इसके लिए अन्याय है। के लागल रे, आप देखो पूछता है कि के लागल रे। बड़का नियम अनियम देखने वाला, यानी कि कौन आदमी है जो बड़का न्याय अन्याय दिखा रहा है। ये गुलाक मरल तोय की जानबे। बता रहा है इसका मरा हुआ है तुम क्या जानोगे। हमने किया है गुला करते करते मुंडे चूल पाक गेल। बता रहा यही रकम हम लोग करते करते हम लोगों का सर का बाल पक गया, सफेद हो गया। काले जन्मल टाय हमर बतवा जे कौनटा न्याय और कौनटा अन्याय। बता रहा है कल तुम पैदा हुआ और तुम बता रहा है कि कौन सा बात अन्याय है और कौन सा न्याय। एहो सकरू आपन नतिया तनी बुझाए देहाक अटर पटर नहीं करतो। बता रहा है कि सकरू को बोलता है कि तुम अपने नाती को समझाओ कि ऐसा अटर पटर नहीं करेगा। खिसिया के महतो कहे उठल। उसके बाद खिसिया के जो महतो कहता है हमरा बाबा खूबे डांट लागल। और उसके बाद जो है उसके दादाजी है खूब डांटता है। तावले एगो दोसर लोके कह उठल, तब से दूसरा आदमी कह उठा आज कहले गिदरेक बूझटा भरसट भेल जाहो, दू अक्षर पढ़ के लेहत आपन के बड़का ज्ञानी बूझे लग। बता रहा आज जो है 2 अक्षर पढ़ लिया तो ये लोग बड़का ज्ञानी समझ रहा है। कौन हो धर्म कर्म नाय माने हे नाही खोजो हाथ आरो की कहते रहला हमें हुआले सटक देले आर आयते आयते हमर देहिटा धामे भिंज गेल। बता रहा है कि और कि हाँ ये हाँ में हाँ मिलेगा, लेकिन नहीं ये उल्टा बात बोल रहा है, मेरा आते आते गंजी भिंग गया। कुछ घड़ी बाद हम ही सोच लें जे जाके देखिए अग्नुक वो सब की करलथिन। अब कुछ देर के बाद ये सोचा कि जाके हम देखते हैं कि अग्नु उन्होंने क्या किया, क्या निर्णय लिया। अग्नु कुले ढुकल पड़े हमें अग्नुक माए के कांदक साड़ा सुने पायलो। बता रहा है जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी माँ रो रही थी, सुना कांद कांद काल हले तोय मोरले नाय बेटवा के मोराए रखली राजा हो। वो रो रही थी उसकी माँ और बोल रहा था कि तुम मरा नहीं बल्कि तुम अपने बेटे को मरा रखा है। आर तनी आगू गेल हो आर आर अग्नु देखे पायला। थोड़ा और आगे गया तो अग्नु को देखलो बावा गोड़े हाथू टाए हाथगुला देख ओकर ऊपर मुड़ा लाद के बसल है, यानी कि वो बावा गोड़ पर रख करके माथा में हाथ रख करके बैठा हुआ है। और लोहा छड़टा हाथूटा से भुई तक सटल है। लोहा का छड़ जो है पैर से हाथ तक सटा हुआ है। आँख लोरटा डोरा रकम गिरेक लागल है। जिस तरह रस्सी होता है उसी प्रकार से आँख से उसका आंसू गिर रहा है। ओकर 2.5 बछरे गिदड़टा बाबू बाबू कह के अग्नु टोकाय हले। और उसका 2.5 वर्ष का जो बच्चा था उसको बाबू बाबू करके बुला रहा था।
हमर आर साहस नय भेल जे जाय के अग्नु से राव करब, हमको साहस नहीं हुआ कि हम जाके अग्नु से बात करें। आर राव करिए के की करतली, आर बातें कर से क्या करता उनसे। सब तो भय गेल हले, हमें ओहे ठिन से भारी मन लड़के लैके घर घुरला। और वही मन से वहीं से वो भारी मन होकर के वो घूम गया घर। कुल्ही आए के देखलो 2-3 गो गिदर गाल मार हलथिन। जब वो वापस आया देखा 2-3 गो बच्चा जो है गाल मार रहा था। एगो गिदर एरे रुबिया सुकुमार दिने रसमाक बाबा के भोज लगे रे। अब वो बुतरू जो है वो कह रहा है कि सुकुमार दिने जो है सोमवार दिने रसमाक बाबा क्या है भोज लगे रे। दोसर का हाँ हाँ जानिए कि भोज हते जाने है। बता दूसरा बोल रहा हाँ जान रहे हैं कि उसका भोज होगा। दाल रोटी बुनिया हमर बाप एगो प्लास्टिक आन देत। बता रहा है कि दाल रोटी भुंजिया बुंदिया मिलेगा, उसके पिताजी एक प्लास्टिक ला देगा। पहलका काहे, फिर दूसरा पहला वाला पूछता है काहे, दूसर का काहे भोज खाए ले नहीं जीबी तो नहीं जीबी। पूछ रहा है तुम भोज खाने खाना खाने नहीं जाएगा, भंडारा खाने जेबे कैसे नहीं। वो बोलता है जाएगा कैसे नहीं। तो हाँ रे ठीक कहे रे, तो हमहू अपन बाप के प्लाइटी आने का है। बता रहा है कि हाँ हम भी अपने पिताजी को प्लास्टिक लाने बोलेंगे। बुंदिया कथी आनबे, और बुंदिया वो लाएगा। गिदर गुलाक बात सुन के हमें घर घुर चललो, और आए के हम खाटी टाय बैसलो और पीठे भोरे गिर गए। अब बता रहा है बच्चों सबका ये सब बात सुना, घर आया और खाटी पार करके उसको पीठे के ऊपर वो बल पे लेट गया। हमार गोदी का एगो सवाल घूरे लगला, उसके दिमाग में जो है एक सवाल घूमने लगा कि दायक रोटी बुंदिया खिलबे मोरल अग्नु बापे। बता रहा है कि दाल रोटी बुनिया जो खिलाना है अग्नु का बाप मरा है, बापे जीवटा सबते शांति पते। बता रहा है इससे उसके पिताजी के जीव को शांति मिलेगा कि वो एखनो बाँचले है, कि वो अभी भी बचा हुआ है। इस सड़क टा कहाँ है। अब पूछ रहा है कि ये सड़क कहाँ है। तो साथियों ये जो हम लोगों का कहानी था धर्म कर्म, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर यदि आप लोगों को पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ से हम कवरेज कर रहे हैं। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे, ताकि जो भी इससे क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में वो भी करेंगे। पहले अभी चैप्टर एनसीईआरटी बेसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है साथियों इसका एमसीक्यू करेंगे वन लाइनर के बेस में। अगर यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो ही लाइक कीजिए, क्योंकि यह कहानी जो है हमारे आज आधुनिक जो रीति रिवाज है उसको दर्शा रहा है कि किस प्रकार से कोई बोझ तले जिसके पास खाने का पैसा नहीं रहता है उसको भोज करने के लिए भंडारा करने के लिए उकसाया जाता है गांव के कुछ बेबुनियाद लोगों के द्वारा। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।